नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स देता हूं और बताता हूं अनेकों बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ख़ास अहम होने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों को लैट्रिन में खून आता है उन्हीं के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको कारण बताऊंगा कि लैट्रिन में खून क्यों आता है, फ्रेश खून। तो लैट्रिन में 3 तरह का खून आता है, ब्राउन, ब्लैक और रेड। आज हम ब्राउन ब्लैक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेड की बात करेंगे। तो ये खून किन किन कारणों की वजह से आता है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी किए करते हैं इस वीडियो को शुरू। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी आंत है, बड़ी आंत, उससे जो ब्लड आता है, ब्लड रिश्ता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों में हेमराइड्स होता है, बवासीर होती है, उनमें ये ब्लड आता है। बवासीर जो है, नॉर्मली जो हमारी रेक्टम की इनर लाइनिंग है उसमें वेन्स होती हैं, कुछ ब्लड से भरी वेन्स होती हैं। जिन लोगों में लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, सालों से चला आ रहा है, तो उन लोगों में क्या होता है कि जो रेक्टम का रास्ता है, जहाँ वेन्स हैं, वो गुच्छा बना लेती है और एक पॉलिप टाइप बना लेती है, एक बता दूं मैं आपको, मस्से टाइप बना लेती है, खाल टाइप लटक जाती है, वो वेन्स होती हैं। और बराबर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से वो वेन्स बस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन में या तो खून बिल्कुल चिपक करके आएगा, ऊपर लग करके आएगा, या फिर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा। आपने लैट्रिन करी, आपने देखा कमबोर्ड में बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज हो सकता है, या आपका कोई जेनेटिक कॉज है, आपके बड़ों में मतलब कि हेमरोइड्स की प्रॉब्लम हुई तो आप में भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन इसमें क्योर करने की ज़रूरत रहती है। उसी तरीके से एक कारण और है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं फिशर। फिशर जो होता है, जो हमारी रेक्टम की इनर लाइनिंग होती है और लगातार कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से वो लाइनिंग पे स्क्रैच आ जाता है, ज़ख्म बन जाता है, स्क्रैच, लंबा एक स्क्रैच आ जाता है, जिससे बराबर जब भी आप लैट्रिन में जाते हो तो ब्लड आता है। देखिए, जो हमारा जो हेमरॉइड्स है, बवासीर है, और जो ये फिशर है, इसमें एक मेजर अंतर है। जो हेमरॉइड्स होता है, बवासीर होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, कोई दर्द महसूस नहीं होता, पेनलेस होता है वो। अगर आपको फिशर है, ब्लड आ रहा है और लैट्रिन करते हो आपको बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो फिशर की वजह से आ रहा है। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलन का इन्फेक्शन हुआ है, कॉलन इन्फेक्शन में भी आपको फ्रेश ब्लड आता है। कॉलन इन्फेक्शन यानी अगर आपको शिगेला का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें भी आपको ब्लड आएगा, साथ में फीवर आएगा। तो इन्फेक्शन की एक पहचान होती है कि ये बुखार ज़रूर लेकर के आता है। इसी तरीके से अगर अमीबा की वजह से हो रहा है, अमीबा जो बैक्टीरिया होता है, अगर उसकी वजह से हो रहा है, जिसको हम एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, तो वो लैट्रिन में ब्लड के साथ साथ म्यूकस भी आएगा, एक चिपका पदार्थ आएगा, और साथ में ब्लड भी आएगा, और पेट में ऐंठन मरोड़ होगी और फीवर होगा। तो समझ जाना कि ये एनीमिक आपको इन्फेक्शन हुआ है, अमीबा की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, एमीबिक डिसेंट्री हुई है। इसमें भी जो है ब्लड आता है। उसी तरीके से डाइवर्टिकुलाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी आंत की डाइवर्टिकुलाइटिस। बड़ी आंत में पाउच बन जाते हैं, पाउच टाइप बन जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उससे भी ब्लड रिसने का खतरा होता है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है, इसमें भी हल्का माइल्ड फीवर आ सकता है और पाउच टाइप बन जाते हैं, उधर से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप
लैट्रिन करने के लिए जाएंगे तो लैट्रिन में आपको ब्लड दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं डाइवर्टिकुलाइटिस भी एक कॉज हो सकता है रेक्टल ब्लीडिंग का। और इसी तरीके से दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होती है। अगर किसी को बड़ी आंत की टीबी है तो उसमें भी संभवतः आपको ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि जब टीबी बनेगी या टीबी की कोई गांठ बनेगी तो वो बस्ट होने का खतरा रहता है। तो जब आप लैट्रिन करोगे बार बार आपको अर्ज लगेगा कि मैं बार बार लैट्रिन जाऊं, और उसमें ब्लड भी आएगा। और इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक सिम्टम और आएगा, वेट लॉस, बुखार भी होगा और आपका वज़न भी घटेगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी आंत की टीबी की वजह से होता है। उसी तरीके से आईबीडी होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इसमें 2 डिजीज़ आती हैं, जैसे जिसे हम, एक तो क्रॉन्स डिजीज़ होती है, क्रॉन्स डिजीज़ में भी ब्लड आ सकता है। इसमें क्या होता है कि इनर लाइनिंग में, हमारी बड़ी आंत की इनर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी आपको मतलब कि ब्लड आ सकता है, उसकी वजह से भी। इसमें माइल्ड पेन होगा, भारीपन रहेगा, पेट में ब्लोटिंग रहेगी, ये सब सिम्टम देता है, और साथ में खून भी आएगा। आईबीडी में एक और डिजीज़ आती है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर छाले बन जाएंगे, ज़ख़म बन जाएगा, और उससे ब्लड रिश्ता रहेगा। तो इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी करानी होती है, ठीक। कोलोनोस्कोपी से ही समझ में आता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें बहुत ज़्यादा शदीद पेट में दर्द होगा, बार बार लैट्रिन आएगी, अर्ज होगी कि लैट्रिन करने जाऊं, तो ये सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ब्लड भी इसमें ज़रूर आएगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक कॉज होता है रेक्टल ब्लीडिंग का। उसी तरीके से दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद एक दिक्कत और होती है जो बहुत मेजर है। रेक्ट कॉलन जो हमारा कैंसर होता है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। कोलोरेक्टल कैंसर भी एक वजह हो सकती है। जो हमारा बड़ी आंत है उसमें सिग्मोइड कॉलन में या फिर और ऊपर की तरफ या रेक्टम में कहीं कैंसर हो जाए, कैंसर की गांठ बन जाए, उससे क्या होगा, हर वक्त आपको लगेगा कि पोटी मेरी बिल्कुल रखी हुई है, मुझे बार बार लैट्रिन की अर्ज होगी, ठीक है ना। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कैंसर पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपका वेट लॉस होगा, और इसके साथ साथ आपको फीवर भी आएगा। और मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि भारीपन आपको रेक्टम में लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ज़्यादा भारीपन हमारे रेक्टम में हो रही है, दुखन हो रही है, ठीक है। और उससे ब्लीडिंग के भी चांसेस बने रहते हैं। ब्लीडिंग भी चांसेस के बाद ब्लीडिंग भी होती है इसमें, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसमें, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी हमारे जो रेक्टम से फ्रेश ब्लीडिंग होती है वो इन कारणों की वजह से होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। और विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद।